की मिट्टी का तिलक करते हैं। हाँ तो ज्ञान का राज क्या है? यही राज है कि यमुना की जो मिट्टी है वो चिपकने वाली है। क्या जो अभी मिट्टियां निकल रही है वो यमुना के बाद वाली मिट्टियां निकल रही है, देह अभिमानी की मिट्टियां, देह अभिमानी की धरणियां, कि गंगा के बाद वाली निकल रही हैं। किसकी बच्चियां हैं? अरे जो निकल रही हैं अभी तक वो बच्चियां किसकी हैं? मोस्टली जितनी भी निकल रही है वो जगदम्बा को फॉलो करने वाली है। जगदम्बा जो महाकाली बनती है उसको फॉलो करने वाली है, या जो यमुना काली नदी बनती है उसको फॉलो करने वाली है, या गंगा को फॉलो करने वाली है? हाँ, यमुना और जगदम्बा को फॉलो करने वाली निकली है। अभी तो गंगा निकली ही नहीं है जो गंगा की मिट्टी को पहचाने, और गंगा की मिट्टी चिपकती नहीं है किसी से, माना किसी से मोहित नहीं होती, किसी से उसका लगाव नहीं लगता। और यमुना और जगदम्बा की मिट्टी का लगाव लग जाता है। जो भी संसर्ग संपर्क में आते हैं, ज्यादा संसर्ग संपर्क में आएंगे तो चिपक जाएंगे। गंगा को मानेंगे बाद में। हाँ, तो गरीब हैं, गरीबों को भगवान ज्यादा प्यार करता है। गरीब निवाज गाया हुआ है तो गरीबों के तो वो गरीब निवाज पीछे पड़ा हुआ है, तो भगवान जिसके पीछे पड़े तो वो समझेंगे नहीं। अरे अभी नहीं समझेंगे, सुबह का बूला शाम को तो घर आएगा। और जो संगम जी की कृष्ण हो तो 69 में ज्ञान में आया, तो संगम जी की जो राधा होगा वो तो 69 में क्या? संगम जी की जो कृष्ण होगा वो तो 69 में ज्ञान में आया। तो संगम जी की राधा संगम की कृष्ण है 69 में ज्ञान में आया। वो कृष्ण था उस समय। राम बाप, हाँ, राम बाप राम वाली आत्मा दोबारा जन्म लेकर के जब ब्रह्मा शरीर छोड़ देते हैं, दादा लेकराज टाइटिलधारी ब्रह्मा का शरीर छूट जाता है तो राम वाली आत्मा दोबारा आ जाती है। राधा बनने वाली जो आत्मा है मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद आ जाती है। हाँ जी। तो ऐसे भी जो संगम जी कृष्ण 2008 में प्रत्यक्ष होगा, इसीलिए संगम जी की राधा जो होगा उसको भी पहले 3-4 साल पहले तो एडवांस ज्ञान सुनना चाहिए और प्रत्यक्ष सुनना चाहिए। जो विजय माला है प्रैक्टिकल काम करने वाली, और रुद्रमाला है सिर्फ समझने समझाने और बोल बोल करने वाली, प्रैक्टिकल धारणा करने वाली नहीं है। तो पहले प्रत्यक्ष कौन होगा? पहले जो धारण करने वाला होगा वही प्रत्यक्ष होगा ना। प्योरिटी से दुनिया के सारे काम होते हैं। इन लगनों को अंधों का आधार लेना पड़ेगा। लंगड़े लंगड़ी का आधार लें तो कुछ नहीं होने वाला है। लीवर गड़ी होती है, उसमें यूं यूं जैसे लीवर हार्ट होता है ना, यूं फुदकता रहता है ऑटोमेटिक। ऐसे ही ऐसा आत्मा को ऑटोमेटिक बनाना है, पुरुषार्थ को, जो हमें ऐसा अनुभव भी ना हो कि हम कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब आदत पड़ जाएगी आत्म की स्थिति में रहने की तो सदैव बाप की याद आती रहेगी, और बाप की याद जो है वो ऐसी ऑटोमेटिक हो जाएगी कि हमें कोई पुरुषार्थ करना जैसे अनुभव ही नहीं होगा। सारी ईश्वरीय सेवा ऑटोमेटिक चलती रहेगी।
ही सारा कार्य हमसे कराता रहेगा। सिर्फ ऐसा पुरुषार्थ करना है जो सदैव हमको बाप की याद बनी रहे। इसको कहते हैं आत्मा का लीवर जैसा पुरुषार्थ। माताओं के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे अच्छा पॉइंट है, माताएं स्वर्ग का द्वार खोलेंगी। ऐसी क्या शिफ्ट है माताओं में जो माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलेंगी? कन्याएं भी नहीं खोलेंगी, कुमार भी नहीं खोलेंगे, अधर कुमार भी नहीं खोलेंगे, पुरुष नहीं खोलेंगे, माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलेंगी। माताओं में अनुभव होता है दुनिया का, अपवित्रता की दुनिया का अनुभव है, इसलिए वो चाहे तो अपवित्र लोगों के प्रभाव से बची रहे। कन्याओं में वो अनुभव नहीं होता है, इसलिए वो चंबे में आ सकती है। और कुमार अधर कुमारों की तो बात ही नहीं, क्योंकि पुरुषों को सबको कह दिया सब दुर्योधन दुशासन है। वो पवित्रता के लिए पहल नहीं कर सकते। द्वापर युग से पुरुष जाति ने ही स्त्री को बिगाड़ा है। इसलिए बोला कि माताएं सदैव इस बात को याद रखें कि बाप आए हैं, हमारा बुद्धि योग ऐसा बनाते हैं, हमारे बुद्धि रूपी हाथ ऐसे तैयार होते हैं कि हम स्वर्ग का गेट खोलने के लायक बनेंगे। पुरुष ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। हमको सहन करना है, हमको जीते जी मरना है पहले। बल कहते हैं कि स्त्री चोले में देह अभिमान ज्यादा होता है, परंतु बाप की याद से वो देहभान खलास भी हो सकता है। माताएं शिकायत करती रहती हैं, हमारे साथ पवित्रता के लिए जोर जबरदस्ती की जाती है, हम परवश हो जाते हैं। बाप कहते हैं बाप की याद में उड़ जाओ, मुर्दा बना दो। ऐसी निराकारी स्टेज बना दो जो तुम्हारी मनोबुद्धि रूपी आत्मा के ऊपर कोई असर ही न पड़े। देह अलग पड़ी हुई है, आत्मा अलग ऊपर उड़ गई। पुरुष तो ये काम नहीं कर सकेंगे। पुरुषों की प्रकृति ही ऐसी है। बल माताएं समझती हैं कि पूर्व जन्म में हम भी पुरुष थे, परंतु इस जन्म में हमको ये चोला मिला है, जो बाप ने हमको ये जिम्मेवारी दी है, तो क्यों नहीं उस जिम्मेवारी को उठाए लेना चाहिए। इसलिए गाया जाता है सीताराम लक्ष्मी नारायण। माता का नाम आगे किया जाता है। माताओं के सहयोग से ही राम वाली आत्मा भी पतित पावन कही जाती है। सत्य के ऊपर अन्याय बहुत होता है और जिसके ऊपर अन्याय ज्यादा है। हाँ, जो इस जन्म में कहते हैं कि हम सच्चे हैं, ये झूठ की दुनिया है या सच्ची की दुनिया है? झूठ की दुनिया में सच्चा कहाँ से आवेगा? पहले तो वो खुद ही झूठा है जो कहता है हम सच्चे हैं, हमारे ऊपर बहुत आफतें आती हैं। अरे सच्चे तुम इस जन्म में रहे होगे, पिछले जन्म में सब जन्मों में सच्चे रहे थे। जो इस जन्म में एडवांस पार्टी वाले कहे हम सच्चे हैं, सच्ची बात बताए रहे, वो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं
पिछले जन्मों में राजाएं रही है या गरीब बन के रही है? और राजाएं सच्चे थे, सारे झूठे थे। तो हिसाब किताब पूरा नहीं होगा है? पूर्व जन्मों का सारा हिसाब किताब वो झूठ है, जो धंधे किए वो यहाँ आखिरी जन्म में आके पूरा होता है। और इस आखिरी जन्म में सच्चा तो कोई होता ही नहीं है। जो सच्चा होता है उसकी सत्यनारायण की कथा चलती है भक्ति मार्ग में। उसके लिए बोला है एक ही सच्चा और बाकी सब झूठे। बाबा ब्रिटिश काल में पैसे से राजे महाराजे का टाइटल लेने लगे थे। हाँ। इसका बेहद में क्या है, इसकी शूटिंग क्या है यहाँ पे? हाँ। ब्रिटिश पीरियड में जो अंग्रेज लोग होते थे, जो ज्यादा पैसे देता था उनको वो महाराजा का टाइटल दे देते थे। राजा या महाराजा बनाते नहीं थे प्रैक्टिकल में, लेकिन टाइटल दे देते थे। शिव बाबा क्या करता है? शिव बाबा तो प्रैक्टिकल में बनाता है, और ब्रह्मा बाबा एक ही के आदमी क्या करते थे? सिर्फ नाम देते थे, टाइटल देते थे, लेकिन बनाते किसी को नहीं। बाबा लौकिक में भी ब्राह्मण और ज्ञान में भी ब्राह्मण, उसका महत्व है? उसका मतलब क्या होता है? लौकिक में है भक्ति मार्ग वाले ब्राह्मण या ज्ञान मार्ग वाले ब्राह्मण? भक्ति मार्ग वाले ब्राह्मण। अभी तो मुरली में बोला वो अपने को ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन उनका ब्रह्मा कहाँ है? जब ब्रह्मा की औलाद बने तभी तो ब्राह्मण हुए ना। जिन की औलाद हो तभी तो जैन हो, शिव की औलाद हो तभी तो शैव हो, विष्णु की औलाद हो तभी तो वैष्णव हो। तो ये झूठा कहते हैं या सच्चा कहते हैं? वो ब्राह्मण कहते तो हैं, आज ही तो मुरली में आया ना। तो क्या वो ब्राह्मण है वास्तव में? वो ब्राह्मण है ही नहीं। और यहाँ तो प्रैक्टिकल में ब्राह्मण है, क्योंकि हम ब्रह्मा की औलाद हैं। और सिर्फ ब्रह्मा की औलाद नहीं है, हम तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। तो अंतर नहीं हुआ? वो झूठे ब्राह्मण और हम सच्चे ब्राह्मण। कुत्ते की पूंछ को 12 साल तक एक नलकी में रखी गई, जब निकला गया तब जैसे कि ऐसे टेढ़ी है। हाँ, इस्लाम धर्म की कुछ आत्माएं हैं जो सालों साल ज्ञान में चलती हैं। सालों साल ज्ञान में चलने के बावजूद भी उनकी पूंछ देह अभिमान की टेढ़ी रहती है या सीधी हो जाती है? टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। कुमार का दादी है, इस्लाम धर्म का आधार मूर्त बन करके रह गई। कितने साल ज्ञान में चली? लंबे समय तक चली या नहीं चली? फिर क्या हुआ? फिर एडवांस ज्ञान को सपोर्ट किया या विरोध किया? विरोध किया। जब एक ब्रह्म कुमार सरेंडर होना चाहता है तो वो कैसे अपना लौकिक में संबंध निभाएगी? ब्रह्म कुमार से पूछो तुम बैल हो या गैया हो? पूछा कभी? नहीं पूछा? अभी पूछ लेना। पूछो तुम बैल हो या गैया हो, तो क्या जवाब देगा?
अरे जवाब क्या देगा? बैल, तो बैल के लिए तो मुरली में बोला है बैल पाल कन्हैया थोड़े ही गाया हुआ है, वो तो गौपाल कन्हैया है। गौओं को शेल्टर लेने की जरूरत है, उनका स्त्री चोला इस तरह का बना हुआ है कि उनको किसी का शरण लेने की जरूरत है या बैलों को शरण लेने की जरूरत है? शरण पड़ी में तेरे गहन है या शरण पड़ा में तेरे? हाँ, क्योंकि कन्याएं माताएं श्रीमत के आधार पर अच्छी तरह चल पाती हैं। पुरुषों के लिए तो बोला है खग्गा मछली होते हैं, मुरली में बोला है जैसे एक मछली होती है खग्गा नाम की, उसे खौलते हुए तेल में डाल दो, थोड़ी देर घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, समझने वाला समझेगा कि ये तो जल गई भुन गई, थोड़ी देर बाद उछल के एकदम बाहर आ जाएगी। जब कोर्स दिया जाता है तो लोकल टीचर जो संदेश वाहक में कहा जाता है, तो संदेश दिया लोकल टीचर और मधुबन टीचर कहा जाता है। हाँ जी, आगे किसका ज्यादा? एक होता है जन्मदाता, उसको कहते हैं पिता, और उसके बाद दूसरी होती है माता जो पालना करती है। ज्यादा महत्व किसको दिया जाता है? हैं? पालना करती तो है, लेकिन बच्चा किसका कहा जाता है? हैं? बाप का बच्चा कहा जाता है। ऐसे यहाँ भी है, जो संदेश देता है, जो संदेश देता है वो बाप हो गया, जन्म देने वाला हो गया। उस संदेश की बात बुद्धि में बैठ गई तब वो कोर्स लेता है। क्या कोर्स लेता है? जब कोर्स लेता है तो उस आत्मा में फोर्स आता है बाप के घर जाकर के जन्म लेने का और पुरानी दुनिया से मरने का। पुराने संगठन रूपी ब्राह्मणों की दुनिया से मर जाता है और कहाँ जाके जन्म लेता है? ब्राह्मणों की नई दुनिया के बीच में जाके जन्म लेता है, बाप के घर में। तीनों टीचर में ज्यादा भाग्य किसका होगा? अभी तो बताया, एक संदेश देने वाला, दूसरा कोर्स देने वाला, और तीसरा मधुबन में जब पहुंचते हैं तो मधुबन में जो कोर्स देने वाला टीचर बनता है। अगर कोर्स कराने वाले ने कोर्स ही न कराया होता तो मधुबन टीचर कैसे बनता? वही तो समान रह सकता। और संदेश देने वाले ने संदेश ही न दिया होता तो फिर 4-5 दिन का कोर्स, वो 5 चित्रों पर कोर्स कौन बैठ के देगा? कोर्स किसके ऊपर भरा जाएगा? तो मूल बात है संदेश बुद्धि में बैठ जाए, और ये संदेश सबकी बुद्धि में बैठता नहीं है। क्या संदेश थोड़ी समय के लिए बैठ भी जाए, कोर्स भी ले ले, तो जरूरी नहीं है भट्टी करे। संदेश ले ले, हाँ कर दे, अच्छी बात है, कोई जरूरी नहीं है कोर्स ले ले। कोई संदेश लिया हुआ है तो उसको दोबारा हम संदेश दे सकते हैं? हाँ जी, कोई किसी आत्मा को कोई भाई ने संदेश दे चुका है और उससे वो नहीं निकल रहा है, वो लिया ही नहीं ना उसने। तो उसको फिर जिसने संदेश लिया ही नहीं, लिया हुए की निशानी क्या होगी? कोर्स करेगी, वो कोर्स करेगा, भट्टी करेगा, बाप से मिलेगा। अच्छा तो बोलते हैं, अच्छा बोलते तो प्रजा हो गई ना। तो उनको दोबारा कोई आत्मा को संदेश देना चाहिए है? उनको दोबारा फिर दूसरे आत्मा संदेश देना तो चाहिए। ठीक है, और दोबारा भले दो,
लेकिन असुर बनेगा या देवता बनेगा? है? हमारे कुल का होगा, सूर्यवंश का होगा या दूसरे वंश का होगा? दूसरे वंश। जो तुम्हारे कुल का होगा, थोड़ा सा सुनाओगे वो फट से चटक पड़ेगा। इससे क्या साबित हुआ कि हमारे कुल का है ही नहीं। दोबारा तिबारा चौबारा हम उसको खींचेंगे भी तो अंत में हमको धोखा देके जाना ही है उसको। और एक बार दे दिया उनके पीछे नहीं जाना चाहिए है? कोई भी आत्मा अगर एक बार नहीं, दोबारा जाओ तिबारा जाओ, तुम्हारे कुल का होगा तो क्यों नहीं जाओगे? जाना ही पड़ेगा। राम अलिया तुम्हारा स्त्री चोला की शूटिंग कैसे होती है? शूटिंग कैसे होती है? अरे इसमें क्या बड़ी बात है? आधे जन्म स्त्री के होते हैं, आधे जन्म पुरुष के होते हैं। हाँ, कोई ने ज्यादा पौरुष वृत्ति धारण की है। पौरुष वृत्ति धारण करने का मतलब है ज्यादा शिव बाबा को याद किया है, तो शिव बाबा पुरुष है या स्त्री भी है? कभी शिव बाबा तो पुरुष ही पुरुष है, तो उसके पुरुष जन्म ज्यादा हो जाएंगे। स्त्री चोला में और चोला में अंतर तो होता है ना, तो क्या हुआ? तो उसकी शूटिंग कैसे होती है? कैसे होती है? अरे कैसे का मतलब तुम क्या क्लियर करो, क्या पूछना चाहते हैं? माना स्वभाव संस्कार में कुछ अंतर तो पड़ता है। बिल्कुल अंतर पड़ेगा। क्या अंतर पड़ता है? स्त्री चोले का अपना पार्ट अच्छा बखूबी बढ़िया निभाएगा। तो किसके साथ वो अच्छा पार्ट निभाती है? जिन आत्माओं के साथ उसका कनेक्शन रहेगा इस तरह का। बाबा भी तो सरेंडर होते हैं बच्चों के सामने। तुम बच्चे बाप पर सरेंडर होते हो तो बाप भी सरेंडर हो जाते हैं। तो कौन से बच्चों के सामने सरेंडर होंगे? श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वालों के सामने या श्रीमत